आइए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। वो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इन्हीं को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आइए इसको भी एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, हम सेम एग्जांपल फ्लोरीन की ही रखते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। फ्लोरीन का लास्ट शेल था, सेंटर में आ गया न्यूक्लियस, और लास्ट शेल यानी वैलेंस शेल में थे 7 इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी हमने ओवरलैपिंग कराई एक और फ्लोरीन के साथ जिसके वैलेंस शेल में थे वंस अगेन 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गई 2 फ्लोरीन के एटम की ओवरलैपिंग। अब एक को आपने बना देना डॉट से, दूसरे को क्रॉस से, तो ये आप बना दें क्रॉस से 2, 4, 5, 6 एंड 7, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग के लिए रखना आपने। फिर इसके भी आप क्रॉस से बनाएं, इसको डॉट से बना लें 2, 4, 5, 6 एंड 7, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग के लिए। अब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, म्यूचुअल शेयरिंग ये हमने बात कर ली। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको तो हमने बोला था कि ये आपके हैं जो बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसको हमने कहा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी हैं जो कि बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहे, उनको आप आइडेंटिफाई करें। तो ये आप देखिए, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है। इसी तरह ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। तो स्टूडेंट्स, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको मैंने अभी रेड से हाईलाइट किया है, ये केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। इसका मतलब यही इलेक्ट्रॉन पेयर आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, यानी यही इलेक्ट्रॉन्स पेयर आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको एक और वे से भी स्टडी कर सकते हैं कि आप देखें फ्लोरीन को आप क्रॉस से शो कर दें 2, 4, 6, 7। इस फ्लोरीन को भी आप डॉट से शो कर दें तो ये आ जाएगा फ्लोरीन 2, 4, 6, 7। तो यहाँ पे सेंटर में बन जाएगा आपका एक बॉन्ड, ये आपके आगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे वो आपके ये इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये आपके कहलाएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। So students, we may define lone pair of electron as pair of valence electron that are not shared between atoms are called as lone pair of electrons. So students, I'm hopeful कि आपको bond pair of electrons और lone pair of electrons का concept अच्छे से clear हो गया होगा।